नमस्कार, अतुल्य कुंभ के इस महा बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। और इस बीच एक बड़ी और अहम खबर मिल रही है। यानी प्रयागराज के महाकुंभ में झूसी के अनंतनाग में भीषण आग लग गई, ऐसी सूचना मिल रही है हमें। खबर इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर है। इसके पहले भी एक आग लगी थी सेक्टर 19 में, और अभी खबर ये मिल रही है कि झूसी इलाके में आग लगी हुई है। बड़ा अपडेट हम आपको दे दें, झूसी का इलाका छतनाग है, बल्कि अनंतनाग नहीं, ध्यान दीजिएगा, छतनाग है, झूसी का छतनाग। यहाँ पर नागेश्वर घाट एक पड़ता है जो कि सेक्टर 22 में आता है, वहाँ पर आग लगी है। महाकुंभ के सेक्टर 22 में आग लगने से कई टेंट भी जलकर राख हो गए, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं इस वक्त। और मौके पर फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहाँ पहुंची हुई हैं, मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग बुझाने के लिए 2 फायर टेंडर लगे हुए हैं, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है। और मशक्कत के बाद अभी जानकारी ये मिली है कि आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए, कल जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, और आज ये खबर मिल रही है कि झूसी के छतनाग इलाके में आग लग गई है, और ये सेक्टर 22 में पड़ता है जहां पर आग लगी। हालांकि अभी घबराने की बात नहीं, क्योंकि इस पे आग पर काबू पा लिया गया है। ये महाकुंभ के सेक्टर 22 में टेंट था जहां पर ये आग लगी है। नागेश्वर घाट है, नागेश्वर घाट के बेहद करीब था जहां पर ये आग अभी तक कोई प्रशासन यहाँ नहीं पहुंचा। और संदीप कुमार तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, हमारे प्रयागराज के संवाददाता। संदीप, कैसे ये हादसा हुआ, क्या जानकारी मिली अभी आपको? देखिए, अभी हादसे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या किसी अन्य कारण से लगी है, वो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अचानक आग लगने से वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और उन्होंने तत्काल आग बुझाने की कोशिश की। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की भी अभी कोई वहां से सूचना नहीं मिली है, लेकिन जो उसमें सामान रखे थे उसमें ज्यादातर सामान जो है वो जलकर खाक हो चुके हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए संदीप कुमार तिवारी। यानी आग पर काबू पा लिया गया, जो अभी हमें सूचना मिल रही है। और अब एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। कल प्रयागराज में यानी मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची, उसमें 30 लोगों की जान गई है और इसमें 25 लोगों की शिनाख्त हो गई, यानी उनके नाम पते पुलिस को पता चल गए हैं। अब जाहिर सी बात है, इस पर सियासत भी बहुत तेज चल रही है। लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन प्रशासन ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं जो उन्हें करने चाहिए थे पहले से ही, लेकिन अब उन्होंने ये बदलाव किए हैं। ये बदलाव क्या है? अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो कम से कम इस रिपोर्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर हुए भगदड़ के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी लगातार अधिकारियों से चर्चा कर प्रयागराज की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भगदड़ के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव लागू किए हैं। अब पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए रास्तों को वन वे किया गया है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा। 4 फरवरी तक प्रयागराज में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक होगी। प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउ नहीं होगा।
तो प्रयागराज में भगदड़ के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। गुरुवार को डीजीपी और मुख्य सचिव भी प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने भगदड़ के बाद व्यवस्था की जानकारी ली। प्रयागराज में फिलहाल हालात सामान्य हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज में हुई भगदड़ में 30 लोगों की जान गई। तो अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। केंद्र और यूपी सरकार को इसमें पक्षकार बनाया गया है और भगदड़ के लिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं हादसे को लेकर सियासत भी जमकर जारी है। 29 जनवरी को हादसा होने के बाद से विपक्ष लगातार यूपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और यहां तक कि सीएम का इस्तीफा मांग लिया। वहीं यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री का भी इस पर बयान सामने आया, जो बचाव करते नजर आए। प्रयागराज में हुआ हादसा बेहद दर्दनाक था। इसमें जिन पुण्यात्माओं की जानें गईं, उसे लेकर देश के पीएम भी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। तो अब देखना होगा कि मामले की जांच में क्या सामने आता है। फिलहाल प्रयागराज में सुरक्षा और व्यवस्था चौकस कर दी गई है ताकि ऐसी किसी दुर्घटना की संभावना फिर से निर्मित ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस महाकुंभ में बहुत सारे लोग यानी साधु संतों को छोड़कर कई ऐसे लोग भी हैं जो फेमस हो गए, जिसमें IATN वाले बाबा फेमस हुए, एक माला बेचने वाली लड़की फेमस हो गई जिसका नाम मोनालिसा है। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है। अब मोनालिसा की किस्मत इतनी चमक गई कि बॉलीवुड से उसको ऑफर भी मिल गया है। कैसे बॉलीवुड से ऑफर मिला, अभी वो कहाँ पे है, ये आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाकुंभ की वायरल गर्ल अपनी आंखों के लिए हुई फेमस। माला बेचने वाली मोनालिसा अब दिखेगी बड़े पर्दे पर। वो कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की कहानी भी कुछ ऐसी ही लग रही है। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। मोनालिसा पहले महाकुंभ में अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से फेमस हुई, फिर उसे महाकुंभ क्षेत्र छोड़ना पड़ा, लेकिन शायद उसकी किस्मत में 4 चांद ही लिखे थे, क्योंकि मोनालिसा अब सीधे आपके नजदीकी सिनेमा घरों में नजर आएंगी। महाकुंभ के मेले में माला बेचने वाली मध्य प्रदेश के माहेश्वर की रहने वाली मोनालिसा की किस्मत चमक गई है। मोनालिसा को बॉलीवुड से बड़ी फिल्म का ऑफर मिला है। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने महेश्वर पहुंचकर वायरल गर्ल मोनालिसा को बतौर हीरोइन साइन भी कर लिया है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस लड़के को अपनी फिल्म के जरिए देश दुनिया को दिखाना चाहूंगा, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए आज मैं आया और मैं आज उनके घर पर हूँ। मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने जैसा इन लोगों के बारे में सोचा था, वो लोग वैसे ही बहुत मासूम, भोले और इनोसेंट लोग हैं। तो मेरी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार का एक सदस्य जैसा मैं भी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और मैं उसका फ्यूचर अच्छे मुकाम पर लेकर जाऊं, क्योंकि सारे लोगों के सपने हैं, बंजारा समुदाय के लोगों के सपने हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी फिल्म के जरिए उसको लॉन्च करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि उसका करियर बहुत आगे जाए। महेश्वर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान मोनालिसा को मणिपुर डायरीज फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए साइन किया गया है। मोनालिसा इस फिल्म में आर्मी अफसर की बेटी के रोल में नजर आएंगी। बोला है लड़की को कि जैसे काका चाह रहे वैसे ही करो, करियर को आगे बढ़ाओ, पीछे कदम मत हटाना। तो मोनालिसा क्या तैयार हुई है? तैयार हो गई। वो बोल रहे कि जैसे काका बोलेगी ऐसे करेगी। अच्छा, मतलब आपने भी मन बना लिया बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में भेजने का? खरगोन जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर पर्यटन नगर महेश्वर के जेल रोड पर रहने वाली कजरारी आंखों वाली और महाकुंभ मेले में सोशल मीडिया पर भरपूर वायरल होने वाली 17 साल की मोनालिसा भोसले को आखिर फिल्म में काम करने का मौका मिल ही गया। सोशल मीडिया पर वायरल गर्ल मोनालिसा अब माया नगरी मुंबई में नजर आएंगी। दरअसल मोनालिसा के सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद तरह तरह की रील बनने के कारण कई फिल्म डायरेक्टर्स की नजर मोनालिसा पर पड़ी। इनमें मुंबई के एक डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी हैं, जो उसे ढूंढते हुए प्रयागराज में मोनालिसा तक पहुंचे थे
उन्होंने कुंभ मेले में ही मोनालिसा को फिल्म में रोल देने की बात कही थी। इसके बाद जब मोनालिसा सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और मीडिया से परेशान होकर अपने घर महेश्वर लौट गई, तो फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा महेश्वर पहुंच गए और मोनालिसा को फिल्म के लिए साइन किया। बता दें कि मणिपुर डायरी में मुख्य कलाकार के रूप में अभिनेता दीपक तिजोरी, मुकेश तिवारी, अमित राव, अनुपम खेर सहित अन्य शामिल हैं। अभिनेता अनुपम खेर आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का बजट करीब 20 करोड़ रखा गया है, तो फिल्म में मोनालिसा अनुपम खेर की बेटी का रोल निभाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। महाकुंभ का भव्य आयोजन प्रयागराज में चल रहा है और इसी कड़ी में देश ही नहीं विदेशों से भी बहुत लोग आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ऐसी मुहूर्त है, तो हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। लेकिन 10 वो प्रसिद्ध लोग कौन कौन हैं जो इस प्रयागराज के महाकुंभ आए, आस्था की डुबकी लगाई, यहाँ की महिमा को जाना, वो हमारे टीम आपको बता रही है। हमारी टीम आपको बता रही है कौन कौन से वो लोग हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। हर कोई संगम में स्नान कर खुद को पवित्र करने की आस लगा रहा है। यही वजह है कि 144 साल बाद आए इस पावन अवसर पर देश विदेश से आकर श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक और खेलों से लेकर उद्योगपति तक हर कोई संगम में डुबकी लगा रहा है। इस साल भी बॉलीवुड की तरफ से कई सारे सेलिब्रिटी महाकुंभ संगम में स्नान करने पहुंचे। पूर्व विश्व हैवीवेट चैंपियन और WWE हॉल ऑफ फेमर द ग्रेट खली ने भी महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाई। इस दौरान फैंस उन्हें देखकर उत्साहित हो गए और सेल्फी लेने के लिए भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिसके चलते खली को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। खली ने अपने स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को महाकुंभ मेला 2025 में देखा गया, जहां रेमो पहले ध्यान लगाते और फिर संगम में डुबकी लगाते नजर आए। लोगों से बचने के लिए रेमो ने काले रंग के कपड़े पहनकर और मुंह ढककर वहां पहुंचे थे, ताकि लोगों की नजरों से बचकर वो मेले को एंजॉय कर पाएं। एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने मौनी अमावस्या के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। हेमा ने साधु संतों के साथ संगम में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद हेमा ने खुद को सौभाग्यशाली बताया और कहा कि मुझे पवित्र स्नान करने का मौका मिला। 144 साल बाद मिले इस पावन अवसर को पूनम पांडे भी खोना नहीं चाहती थी। यही वजह रही कि वो भी प्रयागराज पहुंची और महाकुंभ में स्नान किया। स्नान के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे सब पाप धुल गए हैं। बॉलीवुड की एक्स फेमस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ मेला में आध्यात्मिकता को अपनाया। उन्होंने वहां पर हिंदू धर्म में अपने आप को बदलकर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। उन्होंने अपने नाम काम सभी का त्याग कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को साधु संतों के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी संगम तट पर मौजूद रहे। रामदेव समेत दूसरे संत भी हाथ में गंगा जल लेकर अमित शाह को स्नान करवाती नजर आई। इसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच सूर्य उपासना की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी महाकुंभ पहुंचे, संगम में स्नान किया। उनके साथ सपा नेता और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। संगम स्नान करते समय अखिलेश को चारों तरफ से समाजवादी पार्टी नेताओं ने घेर लिया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ भी महाकुंभ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संगम में पूजा के बाद प्रसाद सेवा की। इसके बाद गौतम अडानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मानव जमावड़े के विशाल परिदृश्य में कुंभ मेले की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। उद्योगपति अनिल अंबानी पत्नी टीना अंबानी के साथ महाकुंभ मेले में पहुंचे। अनिल अंबानी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान अनिल अंबानी सफेद कुर्ता पैजामा पहने नाव पर दिखाई दिए। महाकुंभ के दौरान मशहूर कवि कुमार विश्वास भी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम में स्नान कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
माँ ने मेरा प्रणाम स्वीकार किया। यही मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। देखिए, प्रयागराज में कई चीज़ें फेमस हुई। आपने देखा 10 फेमस लोगों को जिन्होंने स्नान किया, लेकिन इन दिनों प्रयागराज के महाकुंभ में अलीगढ़ के ताले का क्रेज खूब है। अब इस ताले का क्रेज क्यों है, क्या वजह है, क्यों लोग इसे बहुत खरीद रहे हैं, वो आपको अपने इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ अपनी तालीम और ताले के लिए देश भर में मशहूर है। अब अलीगढ़ का एक खास ताला पूरे देश में लोगों के दिलों में खास जगह बना रहा है। वो क्यों? तो अब जरा इस ताले को गौर से देखिए। इस ताले में छाप है महाकुंभ की। जी हाँ, महाकुंभ छाप वाला ये ताला हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये महाकुंभ स्पेशल ताला है और ये सिर्फ जब तक हमारा महाकुंभ चलेगा तब तक के लिए ही है। उसके बाद हम इसको आगे प्रोडक्शन में लेके नहीं आ रहे। महाकुंभ छाप वाले इस ताले की डिमांड अब इतनी है कि अब इसको बनाने वाले कारीगरों के पास इसको बनाने के लिए कच्चा माल भी कम पड़ने लगा है। कारीगरों का कहना है कि इस ताले को बनाने के लिए जो कच्चा माल उन्होंने पहले 100 रुपए में खरीदे थे, वो अब 150 रुपए में मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो खुश हैं, क्योंकि इससे अब उनके रोजगार को एक नई राह मिल गई है। जो महाकुंभ के ताला वहाँ जा रहा है, जो लोग देश विदेश से आ रहे हैं और जो वहाँ खरीद रहे हैं ताले को, और ताले की डिमांड बहुत है। और मुझे बहुत खुशी है कि लोग वहाँ के आ रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, और खुशी है बहुत ज़्यादा मुझे। यहाँ रातों दिन काम चल रहा है। ये खुशी यही बात की है कि हमारा जो रोजगार चल रहा है इस ताले की वजह से चल रहा है। महाकुंभ छाप के चलते इस ताले की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। आलम यह है कि अब कारीगर इसके उत्पादन को बढ़ाने की बात भी कह रहे हैं। साथ ही जब तक महाकुंभ है तब तक उनके इस ताले की डिमांड भी काफी ज्यादा रहेगी। सर लगभग 8 से 10 हजार तालों का हमने प्रोडक्शन अभी लिया है और हम इसको वहाँ कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचा दें। इस ताले पर सर संपूर्ण सुरक्षा महाकुंभ के नाम से ताला हमने बनाया है। ये महाकुंभ स्पेशल ताला है और ये सिर्फ जब तक हमारा महाकुंभ चलेगा तब तक के लिए ही है। करीब 144 साल बाद आए महाकुंभ में जहां एक तरफ साधु संतों की अलग अलग वेशभूषाएं और परंपराएं श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ का ये खास ताला भी लोगों के बीच खासा पसंद किया जा रहा है। ऐसे में इस ताले की डिमांड देखकर व्यापारी भी काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। देखिए, इस महाकुंभ में देखने के लिए एक से एक बढ़कर चीजें हैं, लेकिन इसी महाकुंभ परिक्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है, जो 52 फीट ऊंचा और 52 फीट चौड़ा है। इस महामृत्युंजय यंत्र की बड़ी खासियत, अगर आप महामृत्युंजय यंत्र की इस एक बार परिक्रमा कर लेते हैं तो आपके जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। कहा जाता है, ये भी कहा गया है कि काल सर्प दोष भी आपका दूर हो जाता है। तो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, चूंकि हमारी यहाँ टीम पहुंची थी, क्या खासियत है इस महामृत्युंजय यंत्र की। 32 सालों की साधना है किसी की, वो आपको दिखाते हैं। IBC 24 की टीम महाकुंभ नगर के झूसी पहुंची। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र देखने को मिला। ये महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट लंबा और 52 फीट चौड़ा है। यहाँ के गुरु महाराज की मान्यता है कि अगर आप इस महामृत्युंजय यंत्र की एक बार भी परिक्रमा कर लेते हैं तो आप काल सर्प दोष से मुक्त हो जाएंगे और महामृत्युंजय यंत्र पूजन का लाभ मिलेगा। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप कर लेने से अकाल मृत्यु काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन प्रयागराज के इस पूर्ण कुंभ 2025 में IBC 24 की टीम महामृत्युंजय यंत्र के पास पहुंच गई, जो सबसे बड़ा यंत्र है। ये देखिए, 52 फीट ऊंचा और 52 फीट चौड़ा है, जिसकी अपनी मान्यता है और यहाँ देखने के लिए लोग आ रहे हैं। ये प्रयागराज महाकुंभ के झूसी क्षेत्र में सहजानंद सरस्वती जी के आश्रम में स्थित है, जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय
यंत्र है जो आप देख रहे हैं और आज तक विश्व के किसी भी कोने में इतना बड़ा महामृत्युंजय यंत्र नहीं लगा है। तो IBC24 की टीम ने देखा और ये सोचा कि क्यों ना ऐसे ही महामृत्युंजय के दर्शन आपको भी कराया जाए, जो आप देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र। जो लोग हर जगह हिंसा लगी है, युद्ध चल रहे हैं, हिंसा हो रही है, हमारी भारत भूमि इससे बचेगा। तो लोक कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए, उत्तर प्रदेश कल्याण के लिए, प्रयागराज के उत्थान के लिए इस महामृत्युंजय को बनाया गया है, जिससे लोगों की अकाल मौतें, क्योंकि कहा गया है अकाल मृत्यु हरणम, ये अकाल मृत्यु को नष्ट करने वाला है, आत्महत्याएं होने नहीं देगा, डिप्रेशन खत्म करेगा। पूरे विश्व में जो नकारात्मकता व्याप्त है, कहीं न कहीं ये महामृत्युंजय यंत्र प्रयागराज में बैठ करके भारत का साथ साथ जगत का कल्याण करेगा। देखिए, इसकी 1 परिक्रमा, 3 परिक्रमा या 5 परिक्रमा आप कुछ भी करते हैं, इससे आपको किसी भी जप या अनुष्ठान से 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। और इस यंत्र के पास अगर आप परिक्रमा भी नहीं करते, आप खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं और आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठिए, इस यंत्र की ऊर्जा को आप अपने पूरे शरीर में अनुभव करेंगे। इस यंत्र में इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि वो आप जब बैठते हो तो इसके पास खड़े होने और बैठने मात्र से लोगों को अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस और सकारात्मक ऊर्जा फील होती है। तो ये महामृत्युंजय जो हमने यंत्र देखा है, ये दुनिया का विशालतम है और जब इसको देखते हैं तो एक आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव होता है और देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लग रहा है ये आउटर पीस से जो इनर पीस है, जो आपकी अंदर की जर्नी है, अंदर की शांति है, आपको यहाँ आके मिलती है। इस जगह को लेकर एक और रोचक बात है, यहाँ हर शाम थैले का वितरण किया जाता है, क्योंकि यहाँ के गुरु महाराज का ये मानना है कि पर्यावरण को सुरक्षित करना है तो पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। महामृत्युंजय यंत्र के संस्थापक सहजानंद सरस्वती इस सोच के साथ पिछले 32 साल से लगातार काम कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय जो यंत्र आपने बनाया है, ये क्या सोचकर बनाया है और किस लिए यहाँ पर स्थापित किया है? ये 34 साल की यात्रा है। महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। महामृत्युंजय ही जग के आधार हैं। महामृत्युंजय महादेव भगवान शिव, उनका जो ये महामृत्युंजय यंत्र है, मेरु पृष्ठाकार में, ये विश्व का सबसे बड़ा अलौकिक अद्भुत दैवीय आशीर्वाद है महादेव का। उन्हीं की प्रेरणा से ये संभव हुआ। वक्त जरूर लगा, 34 साल। उनको प्रयाग में बनवाना था, तो प्रयाग में यहाँ स्थापित हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रयाग में क्यों? तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि पूर्ण की और उन्होंने अपना प्रथम यज्ञ यहाँ किया, और उसके बाद इसी तरह से प्रथम महामृत्युंजय यंत्र यहाँ स्थापित होने के बाद, ये मेरा आश्रम नहीं है, आपने भी बोला था इसमें, ये हमने यहाँ रेंट पे लिया है और वो स्थान भी हमने रेंट पे लिया है कुछ महीनों के लिए। और ये जो महामृत्युंजय यंत्र है, इसकी परिक्रमा करने मात्र से आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों का फल प्राप्त होगा। वर्तमान परिवेश में जिन भी युवाओं का नया विवाह हुआ है वो आ रहे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो आ रही हैं। आज पूरा विश्व नकारात्मकता से जकड़ा हुआ है, तो सकारात्मकता की ऊर्जा को वो महसूस कर सके, इसके अंदर वो आके बैठते हैं और एक अलौकिकता की अनुभूति वो पाते हैं। जिस भी व्यक्ति को लगता हो कि एनर्जी कहाँ इफेक्ट करती है, क्या करती है, वो यहाँ खुद आके देख रहे हैं। कई विदेशों से लोग आए हैं, बड़े बड़े योगाचार्य आए हैं, बड़े बड़े जो मेडिटेशन, ध्यान, कुंडलिनी के कोर्स कराते हैं विदेशों में, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को लाके भी ऊर्जा को महसूस किया है। बड़े संतों का आशीर्वाद है। विश्व के सबसे बड़े महामृत्युंजय यंत्र के बारे में यहाँ पर सहजानंद सरस्वती जी ने बताया, जो इनका अस्थायी आश्रम है। आप अगर यहाँ पर एक बार भी परिक्रमा कर लेते हैं तो आप अकाल मृत्यु और काल सर्प दोष से दूर हो सकते हैं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राहुल सौमित्र, प्रयागराज महाकुंभ। प्रयागराज के इस महाकुंभ में मौनी अमावस्या में जो कुछ कल हुआ, उसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है, जागरूक हुआ है और कई नियम बदले हैं। उस पर आपको जरूर
गौर करना चाहिए, उस नियम को देखना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है जो आम श्रद्धालु भी चाह रहे थे कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से उन्हें परेशानी हो रही थी, अब वो उन्हें परेशानी नहीं होगी। तो आप महाकुंभ में आइए, जो गाइडलाइन है प्रशासन की उस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि आप अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। IBC24 के अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।